ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का सत्र का कोई रिकैप करना चाहेंगे? यस, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, कल आपने श्लोक नंबर 21 से 28 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें हमें पता चला था कि भगवान अच्युत है। वो च्युत नहीं है। वो अपने भक्तों पे अनकंडीशनल केयर और प्रोटेक्शन देते हैं। वह भगवान अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान को अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करने में दिव्य आनंद प्राप्त होता है। भगवान सभी पे अहेतु की कृपा करते हैं। अहेतु की कृपा अर्थात बिना हेतु की कृपा करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए हर कार्य संभव करते हैं। उसके बाद आपने बताया था कि अर्जुन को बिल्कुल भी युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, और लेकिन फिर भी दुर्योधन के हट के कारण वो वैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। फिर आपने बताया था कि एक कथा भी बताई थी, जिसमें पता चला था कि अर्जुन को निद्रा पे विजय उन्होंने पाया था, और इसी कारण उन्हें गुड़ाकेश भी कहा जाता है। उन्होंने नींद और अज्ञान दोनों पे ही विजय पाई थी। फिर आपने बताया था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनमें सारे सद्गुण पाए जाते हैं, जैसे देवताओं में पाए जाते हैं। वो कभी भी किन्हीं का अहित नहीं चाहते, भले ही उनके समक्ष कोई शत्रु ही क्यों ना हो। उसी प्रकार अर्जुन के जो जितने भी संबंधी थे, वो उनसे युद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ऐसा विचार करने से ही उनका शरीर और हृदय दोनों ही कांप रहे थे। और फिर आपने बताया था कि जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखते हैं उनमें देवताओं के सारे गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं होते, वो कितनी ही ज्ञान प्राप्त कर ले, योग्यता प्राप्त कर ले, किंतु उनमें ईश्वरीय गुण विकसित नहीं होता। उसके बाद आपने बताया था कि भगवत गीता ज्ञान का भंडार है। आध्यात्मिक कष्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया था, और भगवत गीता से हमें सारी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू गायत्री माता जी। अनिमा माता जी, कुछ बाकी है आपको और ऐड करने का, या सब हो गया कवर? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। लास्ट में प्रभु जी बताए थे आप, अर्जुन युद्ध नहीं। यूथ।
करने के कारण बताए थे। मित्र और संबंधियों के प्रति दया, और संबंधियों के प्रति दया, और विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते थे। और तीसरा बताए थे पाप कर्म से बुरे फल का भय था। और चौथा बताए थे पारिवारिक वंशावली भी नाश हो जाती। और हाँ, पांचवा में असमंजस, में ओके ओके। असमंजस्य। और ये प्रभु और उनके सेवक का संबंध बहुत दिव्य होता है। इसके बाद ओके, थैंक यू। हम बताए थे, सेवक हमेशा भगवान आवाज कट जा रही है का क्या? सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है, अपने की भक्त को आवाज कट जा रही है, पता नहीं दीप। मेरे पास प्रॉब्लम है या आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर शेयरिंग यस्टरडे हाइलाइट्स। तो आज हम 29 श्लोक से शुरू करेंगे। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रं सते हस्तात् क्वचैव परिदह्यते। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर भी होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो यहाँ अर्जुन को, जैसे हम कल बताए थे, कि सारे तनाव का लक्षण उसके अंदर प्रकट हो रहा है। डिप्रेशन, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन या सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अ, वो जो है अपने परिवार के बारे में सोच रहा है और कई प्रकार के, जैसे मैंने कल कारण बताया था, 5 कारण सोच रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए गोपाल जी बता रहे हैं कि ये जो रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, इसका भी दो कारण से होता है। एक तो आध्यात्मिक आनंद से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि भौतिक भय के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। और लेकिन दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। जैसे हमने बताए थे, निर्भय कैसे हम हो सकते हैं कि भगवान की जब चरण कमलों को हम भजन करते हैं, भगवान के चरणों का जब शरण लेते हैं, तब हम निर्भय हो जाते हैं। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय और जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। अर्जुन जो है, उन्होंने ऐसे मतलब शपथ लिए थे कि कोई अगर उनको कह देगा, ए अर्जुन तुम अपना गांडीव रख दो, तुमसे नहीं होगा। अर्जुन ने कहा था कि अगर ऐसा कोई बोले तो तुरंत उसको वो मृत्युदंड देंगे, मतलब, है ना, उसको उसका निधन हुई करा ही देंगे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि युद्ध में युधिष्ठिर महाराज जो है वो घायल हो गए। आई थिंक कर्ण उनको घायल कर दिया। जब घायल कर दिया कर्ण ने,
तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो अपने शिविर में चले गए। अर्जुन जो है व्यथित हो गए कि भाई जो है वो क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। तो अर्जुन जो है युद्ध छोड़ के आ गए शिविर में, भाई को देखने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए। तो जब आए तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा, शाबाश अर्जुन, आपने जरूर कर्ण को वध करके यहाँ आए होंगे। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो कर्ण को वध नहीं किया हूं, मैं तो बस आपको देखने के लिए आया हूं। तो युधिष्ठिर महाराज जो है कहे, अरे तुम युद्ध से क्यों भाग आए? हं? इससे बढ़िया होगा तुम जो है क्या करो, हं? अपने गांडीव को नीचे रख दो। अब अर्जुन ने तो शपथ लिया था कि जो भी मुझे कहेगा कि गांडीव नीचे रख देना है उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। अब कौन कह रहा है? युधिष्ठिर महाराज कह दिए। अब बड़े असमंजस में पड़ गए और भगवान से पूछने लगे कि मैं तो ऐसे शपथ लिया हूं, और क्षत्रियों का जो शपथ होता है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है, तो क्या किया जाएगा? तो भगवान ने कहा, ऐसा है, अगर आप कोई जो जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का आप अगर निंदा करते हैं, है ना, तो वो भी उनके मृत्यु के समान है। तो अर्जुन जो है वो शुरू हो गए, कहते कि आपके कारण हमारा सब ये सब हुआ है। हाँ, आप जो है जुआ खेलने लगे, चौसठ खेलने लगे, सब वो बुद्धि भूल गए आप। हमें भी दाव पे लगा दिए, अपने पत्नी को भी दाव पे लगा दिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है कहने लगे कि आप ही है, ये कारण है ये सब होने का, इसी प्रकार करने लगे। अच्छा, उसके बाद फिर अर्जुन को भी बहुत खराब लगा कि भाई को ऐसे कहे हैं। फिर भगवान को बोले कि मेरा तो अब मैं मृत्यु मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भाई को ऐसे कभी कहा नहीं है, और आज मैं ऐसे बोल दिया हूँ, युधिष्ठिर महाराज जी को ऐसे बोल दिया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अपना प्रशंसा करना मृत्यु के समान है, मतलब अपना आत्महत्या के समान है। तो फिर अर्जुन जो है लगे अपना प्रशंसा करना है कि देखो मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ, मैंने इतना धन लेकर आया था आपकी जो है यज्ञ के लिए, और राष्ट्रीय यज्ञ के लिए, और मैं जो है वहां पे भी अ, जो विराट राज्य में भी मैंने आपको हरा, जो सारे कौरवों को हरा दिया था। तो इसी प्रकार अपना गुणगान करने लगे। तो उसी प्रकार ये चीज जो है बैलेंस हुआ बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, है, भगवान थे तो भगवान जो है चीजों को बैलेंस कर दिए हैं। तो इसी प्रकार, लेकिन आज क्या हो रहा है, अर्जुन के कंधे से जो है गांडी फिसल रहा है। है ना, गांडी फिसल रहा है आज। और क्या हो रहा है, और क्या बोल रहे हैं अर्जुन? न चो शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। शिल गोपाल जी लिख रहे हैं, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ थे, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उनसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है ना। टू मच अटैचमेंट अगर होता है तो इस प्रकार क्या हो जाता है, स्मरण शक्ति जो है वो ह्रास हो जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवत में कहा गया है कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वो शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होंगे। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में
केवल निराशा दिखती है तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में और अपने स्वार्थ में रुचि रखते हैं। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाते हैं और इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उस उनकी विजय केवल उनके शोक का कारण बन सकती है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन का ये स्थिति है। सिर चकरा रहा है। हम्म, और वो सोच रहे हैं कि ये युद्ध होगा तो सिर्फ अमंगल ही अमंगल होगा। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजन का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य का सुख की इच्छा रखता हूं। तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ मतलब अच्छाई दिखता ही नहीं है अगर मैं स्वयं को ऐसे वध करूं तो। तात्पर्य, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गए थे। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाजुल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। कौन कौन? एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वो सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उन्होंने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वो एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उनके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वो करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझते हैं। है ना? तो बेसिकली क्या है कि अर्जुन जो है इतने मोह में आ गए कि वो भूल गए कि वो सोच रहे हैं कि मैं तो जंगल चला जाऊंगा, क्योंकि उनके पास तो राज्य वगैरह कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड ऑप्शन यही है कि उनको जंगल जाना पड़ेगा और जंगल में जाके अपना भिक्षाटन करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन ये काम क्षत्रियों का है नहीं। क्षत्रियों का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुछ एक जगह रहे जिस जगह में वो उसका मतलब देखभाल करे, उसको एडमिनिस्टर करे, है ना, और उससे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स से अपना जीवन यापन करे। तो वो जो अपना जो बर्थ राइट है, उस राइट को लेने के लिए भी वो तैयार नहीं है अभी। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर अटैचमेंट या इल्यूजन है, मोह के कारण ये सब हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। सो अनमोल शिक्षा क्या है कि भगवत गीता निर्णय लेने के की सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शिका है। और इसमें इस अध्याय में हम देखेंगे ये आ, इस अध्याय का फ्लो चार्ट है कि 1.12 to 1.11 जो है युद्ध की भूमिका है, जिसमें हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र की मानसिकता और दुर्योधन की मानसिकता। फिर 1.12 to 1
20 सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, और जिसमें हम देखते हैं कि हमें जो है क्या है, विजय का संकेत मिलता है। धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या था? संदेहपूर्ण, भयभीत और पक्षपातपूर्ण। दुर्योधन की मानसिकता, दुर्योधन की मानसिकता अपनी सेना के बारे में डिंग मारना, निष्ठावान लोगों पर संदेह करना। और उसी प्रकार जो है ये, फिर ये जो सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, जिसमें विजय संकेत मिलता है। विजय संकेत हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, परसों डिस्कस किए थे। तो इसी प्रकार ये जो है फिर भक्त वत्सल भगवान, फिर 28 से 46 अभी जो चल रहा है, ये जीवन के कष्ट है ना, तनाव के लक्षण, ये सब है। कष्ट से। सो तो ये, तो दूसरा जो पहला कारण क्या था? पहला कारण क्या था? कि मित्र और संबंधियों के प्रति दया, है ना। और दूसरा कारण क्या है? कि विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। और तीसरा कारण क्या है? पाप कर्म के बुरे फल का भय। इसको जो है वो आगे फिर अर्जुन आगे बताएंगे, है ना। हम्म। किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा, यशामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते, निहत्य धातराष्ट्रान् की का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये है मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, शाले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वो चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है।
अतः वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन का भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वो विजय के पश्चात उस उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना चाह रहे थे, और यदि नहीं मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे उनसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाह रहे थे। तो भगवान जो है वो कभी क्षमा नहीं करते हैं। अगर कोई भक्तों के प्रति जो है आप अपराध करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं ना, और खासकर जैसे द्रौपदी महारानी के प्रति जो हुआ है, जो उनका जो वस्त्र हरण होने का प्रयास किया गया था, तो इसी कारण स्पेशली जो है भगवान क्या कर रहे हैं कि मतलब उनका तो वो ठान लिए हैं भगवान की, इनके तो जो है ये तो इनको तो नष्ट करना ही करना है। और देखा जाए तो भगवान आगे दिखाएंगे, बताएंगे कि ये इन लोगों को मैं पहले ही मार चुका हूं, है ना। तो हम यहीं पे विराम देंगे। इस फॉर्म को आप भर दीजिए। और पता नहीं मीटिंग क्यों जल्दी खत्म करने के लिए कह रहा है। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ पूछो, मौसम माता जी पूछो जल्दी। हरे कृष्णा जल्दी। प्रभु जी। हम्म। पंचांग प्रणाम। ये हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में जो ये रोंगटे खड़े होते हैं वो आध्यात्मिक है या फिर भौतिक है? इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वो तो आप ही बता पाएंगे ना। आप जब भौतिक चीजों के लिए दुखी हो जाएंगी, है ना, कुछ चीज आपका नुकसान हो जाएगा, भौतिक चीज, तो उस समय भी आप रोती है ना, तो वो हो गया भौतिक चीज है। लेकिन जब भगवान के नाम उच्चारण में कभी भगवान जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय जब होता है तो आध्यात्मिक होता है। ये तो और सिंपल है दोनों इसको। दोनों क्या? और अगर दोनों केस में हो तो? तो इसमें हो ही नहीं सकता। मतलब दोनों में दोनों होता केस में है होगा, मतलब। लेकिन हाँ दोनों केस तो होगा, वो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों केस तो होता ही है। दोनों केस में होगा, है कि नहीं। लोग अच्छा, भौतिक एक चीजों के लिए भी बोला रोते था। हैं, भौतिक चीजों के लिए भी रोते हैं, और भगवान के पास भी रोते हैं। तो दोनों में अलग है। भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ लोग रोते हैं, ओके, है और ना। एक लाइन और है प्रभु जी। ये आपने बोला है ना, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वो गौओं तथा इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है? गौओं तथा इंद्रियों, गौओं इन द सेंस क्या समझो? इंद्रियां तो समझ सकते हो ये हमारा, लेकिन गो गौओं का मतलब मीन्स ही इंद्र, गो का मतलब ही इंद्रिय, इसलिए कहा गौ जाता है मतलब। गोस्वामी। गोस्वामी, गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, जो उन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है। ओके, मैं यहीं पे विराम देता हूँ क्योंकि मीटिंग खत्म हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है ना। और बाकी हम क्वेश्चन कर लेंगे।
जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।